कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। पौष मास के 29वें अध्याय की कथा। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में धर्मपरायण ब्राह्मण परिवार रहता था। भगवान विष्णु की पूजा करना, तुलसी माता की पूजा करना, कथाओं का श्रवण करना तथा सभी की सहायता करना, यह उनका धर्म था। पौष मास आने पर उस परिवार की स्त्रियां और पुरुष अत्यंत श्रद्धा से पौष मास का व्रत, दीपदान, स्नान और दान पुण्य करने लगे। प्रतिदिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर भगवान विष्णु और सूर्य देव की पूजा किया करते थे। उनका यह नियम था कि वह प्रतिदिन सुबह जल्दी स्नान करते। घर के पूरे परिवार वाले, बच्चे, बुजुर्ग, पति पत्नी, सभी, ये बिरले परिवार होते हैं जो इस प्रकार से पूरा परिवार नियमों का पालन करता है। तो वह पूरे नियमों का पालन करते थे और भगवान की पूजा पाठ किया करते थे। ये उनका नियम था। हर महीने, पौष से ही मतलब नहीं, पौष के महीने में, माघ के महीने में, कार्तिक के महीने में, हर महीने का वह पालन किया करते थे। एक नगर में एक निर्धन व्यक्ति भी रहता था जो धनाभाव के कारण कोई व्रत नहीं कर पाता था, पर वह मन में अत्यंत दुखी रहता। एक दिन उसने ब्राह्मण से पौष मास का महत्व पूछा। ब्राह्मण ने कहा, हे भाई, पौष मास में भगवान की पूजा करने का बड़ा महत्व है। यदि मन शुद्ध हो तो थोड़ा सा भी दान, दीपदान और भगवान के नामों का स्मरण करोड़ों यज्ञों का फल देने वाला है। यह सुनकर निर्धन व्यक्ति ने निश्चय किया, वह प्रतिदिन नदी तट पर जाकर स्नान करेगा, एक दीपक जलाएगा, भगवान विष्णु का नाम स्मरण करेगा, उनके मंत्रों का जाप करेगा। उसके पास दान देने को धन नहीं था, परंतु वह मीठे वचन बोलकर साधु संतों का आदर करने लगा, क्योंकि उसने ब्राह्मण के मुख से सुना था, यदि तुम्हारे पास धन ना हो तो आप साधु संतों की सेवा करो, इससे अनंत गुना फल प्राप्त होता है और सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। उसने भी नियम बना लिया कि वह सुबह स्नान करता और साधु संतों की सेवा पूजा किया करता था। कुछ समय बाद नगर में एक महात्मा आए। वह महात्मा बहुत ऊंचे महात्मा थे, पहुंचे हुए महात्मा थे और साथ ही भगवान के बड़े भक्त थे। वहां पर आए और सभी धर्मानुओं ने उन्हें भोजन कराया, परंतु निर्धन व्यक्ति ने केवल श्रद्धा से चरण धोकर जल पिलाया और क्षमा मांगी। साधु प्रसन्न होकर के बोला, वत्स, तूने पौष मास में सच्चे मन से सेवा की है, तेरा जीवन अवश्य सफल होगा। कालांतर में वह निर्धन व्यक्ति धनवान बना, उसका यश चारों ओर फैल गया। जीवन के अंत में उसे भगवान विष्णु के दिव्य दर्शन हुए और वह बैकुंठ लोक को गया। पौष मास में किया गया स्नान, दान, दीपदान और भगवान का स्मरण मनुष्य को पापों से मुक्त कर मोक्ष की ओर ले जाता है। जो इस मास का आदर करता है उसका कभी पतन नहीं होता। जो व्यक्ति पौष मास की कथाओं का श्रवण करते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, उसके घर में सुख, समृद्धि, शांति बनी रहती है, अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौष मास के महीने में दान पुण्य का, कथाओं के श्रवण का अनंत गुना फल होता है। जो भी सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। उनके जीवन में जो कष्ट आते हैं सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। स्वयं नारायण उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। इसलिए सभी को भगवान का पूजन करना चाहिए और उसके साथ साथ सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करना चाहिए। जो भी दान पुण्य करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। तो आप सभी को भी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान की पूजा करते हैं, दान पुण्य करते हैं, उनके घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। जीवन में जो परेशानी है, जीवन में जो दिक्कतें, सारी परेशानी और दिक्कतें दूर हो जाती हैं। भगवान के मंत्रों के जाप के अनंत गुना महत्व है। यदि कोई मंत्र नहीं आता तो बीज मंत्र का जाप करना चाहिए।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मंत्रों का जाप और घर में किया गया हवन अनंत गुना फल प्रदान करता है और हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।